उसको देखो, मुसलमानों पर उंगली उठाता है, उनकी देशभक्ति पर, उनके राष्ट्र प्रेम पर उंगली उठाता है। इस भारत में हिंदू मुस्लिम लोगों में आपस में जो कटाक्ष की भावना पैदा हुई 1947 आजादी के आंदोलन के बाद से, देश आजाद होने के बाद से शुरू हुई। और इस विवाद को खड़ा करने में सबसे ज्यादा हाथ था इस आरएसएस का, जहां तक मैं मानकर चलता हूं। क्योंकि आजादी के आंदोलन में इन आरएसएस वालों का कोई योगदान तो था नहीं। इनका योगदान केवल यही था कि ये अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे। इतना इनका योगदान जरूर था, कोई योगदान, बड़ा योगदान इनका था ही नहीं। खैर, मुसलमानों से नफरत करते हैं, मुसलमानों को उल्टा सीधा कहते हैं, मुसलमानों को ये कहते हैं कि मुसलमानों के दिमाग में राष्ट्रभक्ति की भावना नहीं। तो मैं अब कुछ लोगों से इसी विषय पर रूबरू होने के लिए आपके बीच में मैं आया हूं। मुसलमानों से जो नफरत करता है वो जरा इन चीजों पर भी विचार कर ले तो अच्छा है। मैं आपको दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश से लेकर नरेंद्र मोदी तक के पूरे चिट्ठे को आज खोलकर बताता हूं, और डिसाइड आपको करना है कि देशभक्ति क्या होती है, द्रोहिता क्या होती है। राम प्रसाद बिस्मिल के साथ में अशफाकुल्ला खान नाम के एक मुसलमान ने आजादी का आंदोलन लड़ा था, कंधे से कंधा मिलाकर वो उस आंदोलन को लड़े थे। गलत तो नहीं कह रहा भाइयों, कोई हिंदू मुस्लिम विवाद था ही नहीं। लेकिन हिंदू मुस्लिम विवाद पैदा किया 1947 देश आजाद होने के बाद में आरएसएस ने, क्योंकि ये लोग सत्ता का स्वाद चखना चाहते थे। अब उस वक्त कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, इसलिए कांग्रेस में लोगों का वजूद था। अब इन लोगों के पास में कोई इनकी इतिहास या इनकी हिस्ट्री तो है नहीं जिसके आधार पर ये पब्लिक के बीच में जाकर वोट मांग सकते थे। कुछ भी नहीं है इनके पास में। इनकी काय की हिस्ट्री 1947 से पहले की अगर इनकी हिस्ट्री खंगाल कर देखी जाए तो उसमें अंग्रेज अफसरों की लिए मुखबिरी का काम करते थे ये लोग। देखिए, दिल्ली पर गुलाम वंश 1193 में और 1290 तक इसने शासन किया। शासनकाल लगभग 97 वर्ष का रहा। उसके बाद में आया खिलजी वंश जिसने 1290 से लेकर 1320 तक शासन किया। 30 वर्ष इसने शासन किया। उसके बाद में फिर दिल्ली की सल्तनत पर सवार हुआ तुगलक वंश। तुगलक वंश ने 1320 से लेकर 1414 तक लगभग 94 साल शासन किया। उसके बाद में आया फिर सैयद वंश, इसने 1414 से लेकर और 1451 तक लगभग 37 साल शासन किया। उसके बाद में आया फिर लोधी वंश। इस लोधी वंश ने 1451 से लेकर 1526 तक 75 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद में आया फिर मुगल वंश जिसने 1526 से लेकर और 1857 तक शासन किया था देश पर। अब आप अंदाज लगा लो, इस देश पर लगभग 650 साल मुसलमानों की हुकूमत रही कि नहीं रही। और 1857 के बाद में फिर आया ब्रिटिश राज पूरी तरीके से फुल फ्रेश। और उसके बाद में जब ये देश आजाद हो गया तो इसके पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदन, लाल बहादुर शास्त्री, और ऐसे करके इसी फेहरिस्त में अब भी वर्तमान में बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी दिल्ली की गद्दी पर। 764 साल तक मुसलमान राज होने पर भी हिंदू महफूज है। और इन लोगों को अभी 70 या 80 साल भी नहीं हुए ढंग से और ये मुसलमानों को खत्म करने की बात करते हैं। देखिए, मुसलमान हिंदुस्तान का सबसे सस्ता वोटर है जिसको कुछ नहीं चाहिए वोट के बदले, केवल वो चाहता है अपनी सुरक्षा की गारंटी और कुछ नहीं चाहिए। अपनी मेहनत के दम पर कमाने खाने वाले ये लोग साइकिल पंचर लगाने से लेकर भारत के राष्ट्रपति तक के पद को इन्होंने सुशोभित किया है। फल बेचने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के ये लोग जज रहे। बिरयानी बनाने से लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख तक, कबाब बनाने से लेकर मुख्य चुनाव आयोग तक। और अभी अभी तो कुछ दिन पहले की बात है कि एक मुसलमान तो भी सेनाध्यक्ष बनने से रह गए। किसान से लेकर सेना में भर्ती होकर परमवीर चक्र प्राप्त किया मुसलमानों ने। पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक प्राप्त किया
मुसलमानों ने। मोटर वर्कशॉप का काम करने से लेकर अग्नि मिसाइल तक बनाई इन्हीं मुसलमानों ने। हर क्षेत्र में इन लोगों ने डंका बजाया, फिल्म कला हो, साहित्य हो, संगीत, कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह इनकी उपस्थिति मिली और इन्होंने उस क्षेत्र में 4 चांद भी लगाए। बिना मुसलमान के भारत की कल्पना कैसे करें, संभव ही नहीं। और ये सब, एक बात गौर करने वाली है कि ये सब जो कुछ इन्होंने प्राप्त किया वो बिना आरक्षण के प्राप्त किया, जबकि स्थितियां कुछ ऐसी थीं कि इनको किसी भी प्रकार की कोई खास सरकारी मदद भी प्राप्त नहीं थी। बिना किसी भाई भतीजावाद के इन लोगों ने ये सब सफलताएं प्राप्त की। यदि असली मेरिट की बात की जाए तो वो भारत के मुसलमानों की है। लेकिन आज 70 साल के बाद भी इन्हें वोट के बदले क्या मिला? वोट के बदले इनको क्या चाहिए? केवल सुरक्षा। कितना सस्ता है इन मुसलमानों का वोट। क्यों संगी हो? गलत तो नहीं कह रहा? औरत बियर बार में नंगी नाचे, औरत अपना जिस्म बेचे, औरत उल्टे सीधे कार्य करे जब तो लोगों को कोई तकलीफ नहीं। लेकिन औरत अगर अपने आप को अदब से रखकर बाहर निकले तो लोगों को फिर परेशानी हो जाती है। औरत जिस्म के धंधे में गैर मर्द के साथ में सोए तो किसी को कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जब एक मुसलमान औरत नकाब से अपने पूरे जिस्म को ढाके तो पूरी दुनिया के लोगों के सीने पर जैसे सांप लौट जाता है और कहते हैं कि इस्लाम में औरतों को आजादी नहीं। अब इसे जाहिलपना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे बताइए? औरत को अगर अदब में रखा जाता है तो इस्लाम में औरतों को आजादी नहीं। वेरी गुड। और अगर औरत नंगी नाचे, बियर बार में नाचे, गैर मर्द के साथ में सोए तो वो औरत सही। आप अंदाज लगाना मेरी बात का जो मैं आपसे कह रहा हूं। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं। इन लोगों को कहते हैं कि ये आतंकी हैं, आतंकवादी हैं, आतंक मचाते हैं। तो चलो वर्ल्ड की हिस्ट्री पर भी नजर मान लिया जाए, तभी तो जाकर हम सही फैसला कर पाएंगे। आप जानते हैं हिटलर कौन था? हिटलर एक जर्मन ईसाई था। लेकिन मीडिया कभी ईसाइयों को आतंकवादी नहीं कहती। जोसेफ, जिसने कम से कम 14.5 मिलियन लोगों को तड़फा कर मारा था, क्या ये मुसलमान था? माओ से तुंग चीन, इसने भी लगभग 14 से 20 मिलियन लोगों का कत्ल किया था। मुसोलिनी, इटली, इसने भी तकरीबन 4 मिलियन लोगों का कत्ले आम मचाया था। क्या ये सब मुसलमान थे? और हमारे देश में अशोक ने कलिंग में लगभग 1 मिलियन लोगों का कत्ल किया था। क्या वो भी मुसलमान था? अंबार को जैसे जॉर्ज बुश ने इराक भेजा था, इराक में 1 मिलियन से ज्यादा इंसानों की जान ली गई, जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल थे। क्या ये भी मुसलमान था? आज देखा जाता है कि गैर मुस्लिम समाज में जिहाद के नाम से एक डर और दहशत बनी हुई है। लेकिन मीडिया आपको सच्चाई नहीं बताता है और न ही कभी दिखाएगा। जिहादी एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है बुराइयों से लड़ना, बुराइयों से संघर्ष करना, बुरी आदतों को छोड़ना। जहादा से बना है, ये अरबी शब्द है। इसके मायने होते हैं बुराई और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना और उसके खिलाफ खड़े होना है। ये इंसानियत के लिए, इंसाफ के लिए लड़ाई करना। जिहाद का मतलब मासूम और निरीह लोगों की हत्या करना तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दुनिया में इनको प्रचारित किया गया किस तरीके से, सारी दुनिया देख रही है। पहली जो जंग हुई थी, आलमी जंग, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसमें 17 मिलियन मौत हुई थी, जिसे गैर मुस्लिम देशों ने किया। बराबर बोल रहा हूं ना भाइयों? दूसरी आलमी जंग, दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ, जिसमें 50 से 55 मिलियन मौतें हुई। यह भी गैर मुस्लिम देशों ने किया था। हिरोशिमा, नागासाकी एटॉमिक हमले, जिसमें लगभग 2 लाख लोगों की जान गई। ये हमले भी गैर मुस्लिम देश अमेरिका ने किए। वियतनाम की लड़ाई में 5 मिलियन लोग मारे गए, यह भी गैर मुस्लिमों ने किया। इराक
कि जंग में अब तक 12 लाख लोग मारे जा चुके हैं, जिसे गैर मुस्लिम ने किया। गलत तो नहीं कह रहा भाइयों? 1975 से 1979 तक कंबोडिया में तकरीबन 3 मिलियन लोगों की जानें गईं। यह भी गैर मुस्लिमों ने किया। और आज अफगानिस्तान, सीरिया, फिलिस्तीन और बर्मा में लोग मारे जा रहे हैं। क्या ये सब मुसलमानों ने किया? मुसलमान आतंकवादी नहीं है, और जो आतंकवादी है वो मुसलमान नहीं है। बस थोड़ी सी बात यह है कि हमारे देश में मुसलमानों को आतंकी, देशद्रोही घोषित करना था इन संघियों के द्वारा जो कर चुके, जबकि वास्तविक सच्चाई तो मैंने आपके सामने उजागर की है। सच्चाई आपके सामने है। इतनी सारी आतंक, इतनी सारी मृत्यु, मौतें इस देश दुनिया में हुई जो सभी गैर मुस्लिम लोगों ने की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, वो गैर मुस्लिम देशों ने किया। तो फिर मुसलमान आतंकी कैसे, ये मेरी समझ में नहीं आया। मुसलमान देशद्रोही कैसे, मेरी समझ में नहीं आया। जिस हमारे भारत देश में जिस तिरंगे को हम सलाम ठोकते हैं, उसका स्वरूप सुरैया तैयब जी ने तैयार किया था। लाल किले पर सबसे पहला झंडा फहराने वाला शाहनवाज हुसैन जनरल था। नवंबर 1872 में अंग्रेजों के सबसे बड़े अधिकारी को, जिसको लॉर्ड वायसराय कहते हैं, उसको गोली मारने वाला शेर खान था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जैसा देशभक्ति का तराना गाने अगर हम किसी को सुना दें तो देशभक्ति का ज्वार जैसे कि आत्मा में फूट पड़ता है। गलत तो नहीं कह रहा। अल्लामा इकबाल ने लिखा, और कई सारी ऐसी देशभक्ति के अगर नगमों को हम ट्राई करें तो वो मुसलमानों ने ही लिखे हैं। तो इसका मतलब उनके दिलो दिमाग में देशभक्ति का कहीं प्रेम था। नवंबर 1835 दिल्ली गेट के ऊपर 2 मुसलमान युवाओं को फांसी लगाई गई थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, अंग्रेजों ने फांसी लगाई थी। अब किस आधार पर हम ये मान लें कि मुसलमान देशद्रोही है, ये मुसलमान के अंदर देशभक्ति की भावना नहीं? ये समझ से बाहर की बात है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के लिए, अब इनके पास में कोई एजेंडा तो था नहीं, तो धर्म को आधार बनाकर, मुसलमानों को बुरा बनाकर, मुसलमानों की बुराई भलाई करके मुसलमानों का नेगेटिव पक्ष, पॉजिटिव जो पक्ष है वो कभी अवाम के सामने नहीं रखा। मुसलमानों का हमेशा नेगेटिव पक्ष रखे और अवाम के दिमाग में जैसे कि जहर घोला इन संघियों ने। अब मैंने इतनी सारी बातें आपके सामने रखी हैं। अब आप लोग मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि हम मुसलमानों को कैसे ये कहें कि मुसलमान देशभक्त नहीं होते, जबकि आज़ादी के आंदोलन में कंधे से कंधा लगाकर ये लोगों ने आज़ादी का आंदोलन लड़ा था। और हाजी उस्मान सेठ ने तो वर्तमान भारत के 7,000 करोड़ रुपए दिए थे इस आज़ादी आंदोलन के लिए। किस आधार पे कहते हैं? आज जब हमारे इतिहास को हम खंगालते हैं तो ये मुसलमानों की जो बनी हुई इमारतें हैं, लाल किला हो, फतेहपुर सीकरी हो, हैदराबाद में बनी हुई बिल्डिंग हो या ताजमहल हो, उसमें हम इतिहासों को खंगालते हैं। मुसलमानों ने बनाई थी। अब कुछ लोग अगर इस बात को कहें कि मुसलमानों में राष्ट्रभक्ति की भावना नहीं है तो कैसे माने? कुछ मूर्ख अगर इस बात को प्रचारित कर दें तो वो कुछ लोगों को मूर्ख जरूर बना सकते हैं, लेकिन जिस आदमी ने इतिहास पढ़ा है उसको भला ये कैसे मूर्ख बनाएंगे? बताइए आप। मैंने हिस्ट्री का अध्ययन किया और हिस्ट्री में से आपको इन तथ्यों को खंगाल के मैंने बताने की चेष्टा की है कि मुसलमानों की देशभक्ति पर संदेह करना सिवाय मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। केवल एक राजनीतिक पार्टी का वजूद बनाने के लिए ही मुसलमानों को बुरी तरीके से प्रचारित किया गया। एक बात देखिए, आज हमारे देश में मुसलमान जो है वो 70-80 साल हो गए उस देश को आजाद हुए, लेकिन मुसलमान जहां है वहीं का वहीं तक सीमित है। और जो मुसलमानों ने प्रोग्रेस की वो अपने दम पर प्रोग्रेस की, बिना किसी आर्थिक मदद के, बिना किसी सरकारी मदद के, अपने दम पर की। मुसलमानों की आज आर्थिक स्थिति सुधरी? क्या हमारे देश में जो बड़ी बड़ी वीआईपी कॉलोनी है उनमें आपको मुसलमानों के मकान मिल जाते हैं? आज भी उनकी स्थिति वही है। तो आखिर ये कैसी भावना है? एक पार्टी को सत्ता में लाने के लिए इस पार्टी के ही कार्यकर्ता मुसलमानों को गलत ढंग से दुष्प्रचारित करते हैं, जबकि सत्य बात तो यह है
कि मुसलमान वतन परस्त है, मैं नहीं कहता, ये हिस्ट्री कहती है। एक चीज और देखने वाली है, उस चीज को मैं आपके सामने थोड़ा सा रखूं। ये कहा जाता है कि जबरन धर्मांतरण करवाया गया था मुगलों के शासन में। तो अगर मुगलों के शासन में इतना जबरन धर्मांतरण करवाया ही गया होता तो फिर ये हिंदू कैसे शेष रह गए? कितने मंदिर टूटे। शायद अभी नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार ने जितने मंदिर तोड़े, इतने मंदिर तो शायद अलाउद्दीन खिलजी औरंगजेब ने भी नहीं तोड़े होंगे। बनारस, नागपुर और जयपुर इसके उदाहरण है मंदिरों पे जैसे कि बुलडोजर चलवा दी। आज भी अगर जबरदस्ती इस्लाम को थोपने वाली बात को ये प्रचारित करते हैं कि इस्लाम को थोपा गया था लोगों पर, तो माफ करना, आज हमारे देश में भी आज की तारीख, वर्तमान की बात कर रहा हूँ, उस मुगल काल की नहीं, आज तक की बात कर रहा हूँ, मात्र 5% मस्जिदें हैं इस देश में। अगर जबरदस्ती धर्मांतरण करवाने वाली बात थी तो फिर ये हिंदू कैसे शेष बच गए? अब वो 750 साल के शासन में हिंदुत्व खतरे में नहीं था, और ये 6 साल जब से ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से हिंदुत्व खतरे में आ गया। हिंदुत्व खतरे में नहीं आया, इनको अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुसलमानों को गलत ढंग से दुष्प्रचारित करके अपने वोट बैंक को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन जो सुलझा हुआ हिंदू है वो समझ रहा है इस भारतीय जनता पार्टी के इस पैतरे को, और वो ये भी समझ रहा है कि ये लोग सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी नामी या बदनामी के ठीकरे को उसके सर पर थोप सकते हैं। बाकी इनका जो भी वर्तमान का कार्य चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, वो आप देख रहे हैं, सिवाय नफरत की राजनीति के अलावा दिल फाड़ने के अलावा, देश को जाति धर्म और संप्रदायों में बांटने के अलावा इस पार्टी ने कभी कुछ किया ही नहीं, और इसी आधार पर यह पार्टी आज सत्ता में आई है। तो मेरा आप लोगों से केवल इतनी सी इल्तिजा है कि मुझे सिद्ध करके बताइए। मैंने अभी आपको बताया था, इतने सारे तानाशाहों को मैंने अभी आपको नाम क्लियर करके बताए थे, फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में आपको बताया था, उनमें भी मुसलमान नहीं था। फिर उनको आतंकवादी घोषित क्यों नहीं किया जाता? वो तो रेस्पेक्टेड पर्सन है। लेकिन अगर मुसलमान को हम दबा रहे हैं, मुसलमान अगर परेशानी महसूस कर रहा है और अपनी आवाज उठा रहा है, तो वो आतंकवादी उसको घोषित करने की कवायद चल जाती है हमारे देश में, बताइए। जबकि वो इस देश के नागरिक हैं, और इस देश को सींचने में, इस देश को बनाने में इन लोगों का कितना बड़ा योगदान रहा है, ये मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये हिस्ट्री में लिखा पड़ा है। अब बीजेपी वाले मुझे कृपा कर ये अपनी भी देशभक्ति का थोड़ा सा परिचय दे दें। राजनीति का हमारे देश में इतना नैतिक स्तर अभी वर्तमान में गिर चुका है कि सोशल साइट पर सभी लोग देख सकते हैं कि आज से 6 साल पहले राजनीति का नैतिक स्तर इतना गंदा नहीं था जितना कि आज वर्तमान में है। इन लोगों ने जैसे जीना हराम कर दिया। बड़ी सोच आती है भाइयों कि जबरदस्ती हमारे देश के एक बड़े तबके को अपनी वोट बैंक की खातिर ये लोग पिछले 70 या 80 सालों से बुरा बनाते हुए आए हैं। जबकि इतिहास को खंगाल कर देखें तो ऐसी कोई खोट हमको नजर नहीं आता, ऐसा कोई खोट आज तक नजर नहीं आया कि हम मुसलमानों को गलत साबित कर दें, ये मुसलमानों की राष्ट्रभक्ति पर हम संदेह करें, ये समझ में ही नहीं आया। बहुत बड़ी बात है। खैर, आप मुझसे लाइव पे जुड़े, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं राजीव शर्मा। एक चीज बताता हूं मैं आपको, लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा कहते हैं, अब ये चालू हो जाएंगे ये अंधभक्त, तो मैं उनको एक बात बता देता हूं, बेटा, ब्राह्मणों सनातनी और एक हाथ की चुटिया रखता हूं सिर पर लेकिन सच को सच कहना जानता हूं, सही को सही कहना जानता हूं, गलत को गलत कहना जानता हूं। और जब मैंने खुद ने ये महसूस किया कि मुसलमानों को गलत ढंग से दुष्प्रचारित करके केवल अपने वोट बैंक में बदलने के लिए ये राजनीतिक पार्टी केवल हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, थोड़ा सा दिल में रंज आया। क्यों इन लोगों को बुरा बनाने पे तुले हुए? ये लोग कहाँ से बुरे हैं? ये आज भी इनका एक बड़ा तबका आज भी टायर पंचर ही जोड़ रहा है बेचारा। बड़ी मुश्किल से 2 जून की रोटियां ये लोग पैदा कर पाते हैं, और इनको उल्टा सीधा तुम करार दे देते हो, कह देते हो कि ये लोग राष्ट्रहित में नहीं। राष्ट्रहित में कैसे नहीं है? कहाँ से नहीं है? सोचने वाली बात है। खैर, फिर मिलेंगे भाइयों, नमस्कार।